हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करने वाले हैं कि शनि देता है पिता से विरोध। मतलब शनि की कुछ एक पोजीशन ऐसी हो सकती है जब शनि के कारण हो सकता है कि लोग आपको डिसोबीडियंट समझें, या फिर आप बागी हो जाएं, या फिर बड़ों की बातों को काटने के आदी हो जाएं। मगर ये हमेशा नहीं होता, कुछ एक परिस्थितियों में हो सकता है जब दशम भाव या दशमेश शनि से आक्रांत हो जाए, या सूर्य या दशमेश शनि से आक्रांत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में, या शनि सूर्य आमने सामने हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसी परिस्थितियां बन सकती है कि शनि आपको डिसोबीडियंट बना सकता है। वैसे शनि का स्वभाव बड़ा बागी होता है, तो आमतौर पे ये भी देखना होगा कि शनि के कारण आप क्यों विरोध पैदा कर पाते हैं, क्यों करते हैं, और उसका क्या निदान है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन शनिवार। आज प्रतिपदा शाम को 5:05 से, रोहिणी नक्षत्र प्रातः 6:22 तक का चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:04 से 10:26 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं शनि की। पिता और पुत्र में एक दूसरे से आपसी मतभेद का संकेत हो सकता है शनि, और कई बार इसकी परिस्थितियां हो जाती हैं कि रिश्ते भी टूट सकते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह शनि का इतिहास है। शनि सूर्य पुत्र है, और शनि सूर्य अगर साथ में हो तो बोलते हैं कि मतभेद हो सकता है, निश्चित हो सकता है। शनि असल में एक तरह का क्रांतिकारी प्लैनेट है, और आमतौर पे जब शनि लग्न में हो या तीसरे स्थान में हो, 11वें स्थान में हो, तो निश्चित तौर पर ऐसा जातक थोड़ा सा क्रांतिकारी हो सकता है। कई बार पिता की उन आज्ञाओं का वह उल्लंघन करता नजर आ रहा है जिसे वह अपने विचारों से सही नहीं मानता, और कई बार ये वास्तव में अपमान की सीमा तक पहुंच जाता है, और इसके चलते कई बार पिता पुत्र के संबंधों में भी खटास आ सकती है। कई बार ये बॉसेस के साथ भी रिलेशन खराब कर सकता है। कई बार रिश्तों में अविश्वास पैदा कर सकता है। कई बार विचारों के स्तर पर ये मतभेद होता है, कई बार व्यवहार के स्तर पर भी ये मतभेद हो सकता है। किंतु ये तय होता है अगर ये तय होता है कि शनि के लग्न तीसरे 11वें स्थान में, या शनि के सूर्य का शनि से आक्रांत होने की स्थिति में, या शनि का सूर्य के साथ होने की स्थिति में, या शनि का दशमेश के साथ होने की स्थिति में, या शनि के राहु के साथ होने की स्थिति में, यदि शनि लग्न में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा स्वभाव में उग्रता आ सकती है, और न केवल पिता के रिश्तों में बल्कि अन्य रिश्तों में भी तकलीफ आ सकती है, क्योंकि ये स्वभाव में उग्रता, कठोरता और रुक्षता देखता है, सूखापन देता है। इसके चलते परिवार में कलह की परिस्थितियां बन सकती हैं, ऐसी बनती भी हैं। अब ऐसे सवाल यह है कि घर में अगर अशांति की स्थिति हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ये देखें कि सूर्य पिता का तथा शनि पुत्र का कारक होता है। जब कुंडली में ये दोनों नीचस्थ राशि में हो, या एक दूसरे के आमने सामने साथ में बैठ जाए, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि पिता पुत्र के रिश्तों में खराबी आ सकती है, और घर में अशांति के लिए बाधा पैदा हो सकती। तब
घर में शांति और परिवार में शांति को बनाए रखने के लिए, बॉसेस के साथ शांति को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो शनि का निदान करना चाहिए। और शनि के निदान करने के लिए उस जातक को ध्यान से अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके लग्न में शनि या फिर शनि सूर्य के साथ, या शनि नीचस्थ होकर के सूर्य के साथ में बैठ जाए, या शनि दशमेश के साथ में बैठ जाए, या शनि राहु के साथ में लग्न में बैठ जाए। ऐसी स्थिति में ऐसे जातक को अपने खुद के अंदर में सुधार के लिए तैयार रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे जातक को शनि का उपाय करना चाहिए। शनि का उपाय क्या है? सबसे पहले जस्टिफिकेशन, कोशिश करें आप अपना व्यवहार न्यायोचित सीमा के अंदर रहें। इसको हम लोग बोलते हैं द बिहेवियर ऑफ मिनिमम जस्टिस, मतलब किसी के साथ अन्याय की सीमा लिमिट हो जानी चाहिए। किस सीमा तक आप अन्याय कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में न्यूनतम न्याय जरूर होना चाहिए, वरना आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इसकी परिणति फिर अपने खुद को ही भुगतनी पड़ती है। इसके चलते वाणी का कषाय और फिर आपके रिश्तों में खटास हो जाती है। चलिए, तो आपने समझ लिया कि शनि के कारण परेशानी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के यदि आपके भी जन्म कुंडली में शनि ऐसी स्थिति में बैठा हो, तो आप फटाफट अपने जीवन में, अपने व्यवहार में बड़ा परिवर्तन करें। इससे आपके जीवन में न केवल शांति आएगी, बल्कि आप समृद्ध भी हो पाएंगे। हमारे साथ पहली कॉलर है ऋतु। ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं अपने पापा के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। 1 मिनट थोड़ा जोर से बोलेंगे। मैं मेरे पापा के बारे में जानना चाहती हूँ जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ। उनकी 8 जुलाई। 8 जुलाई। हाँ, 1946। 46 या 8? 46। 46। समय? 4:30 बजे सुबह। और जन्म स्थान? जोधपुर। जोधपुर। एक बार बताइए, 8 जुलाई 1946 या 43? 46। 8 जुलाई 1946 सुबह के 4:30 बजे। हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मुझे उनके एक तो भविष्य के बारे में जानना है, और एक उनका ये है कि कोई उसका केस चल रहा है पंडित जी, तो उसमें उनका क्या होगा? एक बार फिर से रिपीट करें। मुझे उनकी भविष्य के बारे में जानना है, और दूसरा उनका एक कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें उनका क्या होगा वो जानना था पंडित जी। चलिए, जीवन में मेरे से पहली बार किसी ने अपने चाचा के बारे में जानना चाहा। बहुत अच्छी शुरुआत है। अपने रिश्तों के बारे में सबको समझ आनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके चाचा का जन्म लग्न मिथुन है और उनकी राशि तुला है। एक केस चल रहा है, तो हम सबसे पहले केस के बारे में देख लें। केस क्या होगा, केस का कैसा होगा, क्योंकि इसी से उनका भविष्य भी तय होता है। तो हम देखते हैं कि इस समय शुक्र की महादशा चल रही है 2016 से 19। यहाँ से उनकी परेशानियों का सिलसिला शुरू हुआ, और इस समय चंद्रमा की दशाएं चल रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है अप्रैल 2021 से चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू हो चुकी है, और जो दिसंबर 2022 तक रहेगी। अब शुक्र की महादशा में चंद्रमा का अंतर, शुक्र तनाव का कारण, चंद्रमा मार्केश है, ये तुला राशिगत होकर के पंचम स्थान में है। तो अब सवाल ये उठता है कि शुक्र की महादशा में चंद्रमा का अंतर अपने तनाव की चरम तक पहुंचा रहा है, तो सबसे पहले तो तनाव से मुक्त होने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ सकाम अनुष्ठान के तौर पर करें। किसी भी महीने के शुक्ल पक्षी पंचमी में कलश स्थापन करके अष्टमी तक 9 दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा करके, फिर कन्या पूजन और फिर हवन तर्पण इत्यादि करा करके, और फिर ये अनुष्ठान पूरा करें। याद रखें, अनुष्ठान के क्रम से मना एक भोजी भूमिशाई भूतवा ब्रह्म परशुचि, एक बार आहार करें और अनुष्ठान के नियमों का पालन करते हुए करें। ये सकाम अनुष्ठान होता है, कामना सहित अनुष्ठान होता है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि इनके केस की परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरा प्रश्न, राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं। शनि भाग्येश और अष्टमेश होकर के धन स्थान में बैठा है, तो मुझे ऐसा लगता है संपत्ति का विवाद या ये इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बेवजह की विवादों से मन परेशान हो सकता है, तो इसके लिए भी थोड़ा ध्यान रखें कि शनि का व्रत करें, काले तिल का दान करते रहें, और इसके अलावा एक 4 कैरेट का अच्छा संपन्न 4 कैरेट का उपल धारण करें। निश्चित तौर पर इनका जीवन आगे चल करके खुशहाल रहेगा। चलिए, हमारे साथ अगली कॉलर है रोशनी जी। रोशनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? रोशनी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी पंडित जी, फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ
डेट ऑफ बर्थ 23/10/83 पंडित जी। बहुत सुंदर। और जन्म समय? जन्म समय 7:15 बजे पंडित जी। 7:15 या 4:15? 7:15 पंडित जी, मुंगेली से। जी जी, सुबेरे शाम? शाम को पंडित जी, सुबेरे पंडित जी। जन्म स्थान? आपको बोले जन्म स्थान मुंगेली पंडित जी। हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं बताइए तो। जी सुबह है पंडित जी, सुबह है। हाँ सुबह तो है, मगर डेट जानना क्या है ये तो बता दें। ये व्यापार हम लोग का नहीं चल पा रहा है, उसके बारे में जानना था पंडित जी। व्यापार में परेशान है? व्यापार क्या करते हैं? व्यापार कर रहे जी, वो अनाज भंडार है, कॉस्मेटिक और गिफ्ट कार्नर है। चलिए, अनाज भंडार है, व्यापार में परेशान है, करना क्या चाहिए? आज एक अच्छी बात है कि कृषि कानून 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया, तो शायद इससे मार्केट में एक अच्छा मैसेज जाए, खास करके जो कृषि उत्पाद के जो बाजार हैं उसमें थोड़ा सा अच्छी तेजी आएगी। आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी राशि मेष है। 11वें स्थान में शुक्र मंगल बहुत मेहनत करते हैं, परंतु 8वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि हो जाती है और इसके चलते थोड़ी सी परेशानी। तो आपको सलाह तो यह है कि किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। इस समय राहु में गुरु की अंतर्दशा चली, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा तकलीफ इनकी 2017 से 20 थी, इसी समय कुछ बड़ी हानि हुई है और इसके चलते अभी हालांकि परेशानी नहीं है मगर परेशानी का दौर है, क्योंकि बीते दिनों में बड़ा गड्ढा हो चुका है। अब सवाल यह है कि राहु की महादशा चल रही है, करना क्या चाहिए? तो राहु की महादशा में राहु का असर तो दिखेगा, तो आपको चाहिए कि आप नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, बुधवार का व्रत करें और साथ में केले के वृक्ष की सेवा करें, हरी मूंग का दान करते रहें और कोशिश करें थोड़ी सी तुलसी लगा करके और लोगों को तुलसी वृक्ष का दान करें, इससे बहुत फायदा होगा। तुलसी के पौधे का दान करें तो बहुत फायदा होगा। चलिए, हमारे साथ अगली कॉलर हैं रीता जी। हमारे साथ अगली कॉलर रीता जी है। रीता जी थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे? जी प्रणाम पंडित जी। हाँ प्रणाम। थोड़ा सा मैं कम सुनता हूँ, 80% हियरिंग लॉस है। बताइए डेट ऑफ बर्थ। जी मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 1981। हाँ, समय रात के 5 और 6 वाली जो रात है उसमें रात के 12:30 बजे के आसपास। हाँ, स्थान सरगुजा लखनपुर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मेरा शारीरिक कष्ट मुझे ज्यादा है और मैं थोड़ा सा मेरे मान सम्मान को प्रॉब्लम हो रही है, और क्या है मेरा भविष्य कैसा रहेगा? हाँ, मान सम्मान में परेशानी हो रही है। ऐसे लिखा है कि कर्म योगा तथा तस्य कश्चित व्याधि प्रजायते। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में मन में कषाय है तो रोग उसको पक्का आएगा। तो मतलब अगर मन का कषाय दूर हो जाएगा तो शायद रोग भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाए। तो सवाल ये है कि आपका जन्म लग्न सिंह है, राशि मीन है। अप्रैल 2022 के बाद जब बृहस्पति आपके अनुकूल हो जाएंगे तो काफ़ी हद तक परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अब सवाल रोग किस तरह का है, तो मुझे ऐसा लगता है ऑर्थोपेडिक रोग हो सकते हैं, बदन दर्द की थोड़ी सी परेशानी, कमर दर्द, शोल्डर्स में पेन हो सकते हैं। इस समय लगातार 1 वर्ष से राहु की अंतर्दशाएं चल रही थी, इसलिए मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा ज़्यादा वीक था और अपमान, अपयश, हानि और परेशानियां काफ़ी तार लगातार थी। मगर अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो उस समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। बड़ा प्रश्न ये है कि मान मिले तो मान देना चाहिए और मान देने से ही मान मिलता है। और दूसरा, अगर अपने जीवन में आरोग्यता चाहते हैं तो भगवान शिव की पूजा करते रहें। और तीसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में समृद्धि हो तो थोड़ा अन्न का दान करें, इससे आपको फायदा होगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का माणिक के 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, फायदा होगा। जी हमारे साथ जगदीश जी हैं। जगदीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मैंने 2016 में आपसे मुलाकात की थी, उसके बाद आज ही कर पा रहा हूँ। मेरी बिटिया का आपने बताया था सिलेक्शन हो गया था PSC नर्सिंग में। आप डेट ऑफ बर्थ बता दें। उसका डेट ऑफ बर्थ है जी 8 जून 1998। 8 जून 1998। और जन्म समय बता दें। जन्म समय शाम को 7 बजे। और जन्म स्थान बता दें। दिल्ली है सर। जी दिल्ली। तो नर्सिंग में बेटी का सिलेक्शन हो गया, मतलब बेटी नर्स बन गई। आप बताइए। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है?
हैं जी? मेरी आवाज मिल रही है ना? हाँ मिल रही है जी। बताइए। उसका आज एग्जाम है एम्स का, ऑल इंडिया बेसिस पर। ओ जी नर्सिंग ऑफिसर के लिए। जी 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 जी। तो अभी वो सेंटर में गई हुई है। चलिए, एक बार जब सिलेक्शन होना था नर्सिंग में तो पंडित जी से बात की थी, अब नौकरी में सिलेक्शन होना है तो फिर पंडित जी से। पंडित जी आप झूठा ही कह दो कि हाँ हो जाएगा तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि हम झूठा ही कहने वाले हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है और इसकी राशि भी वृश्चिक है। इसके लग्न 7वें स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर इसका भाग्य बड़ा बली चल रहा है और थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है क्योंकि तृतीय छठे स्थान में है और वो स्वभाव से परेशानी है, मतलब थोड़ा सा तनाव लेने की आदत है। मगर मैं बता सकता हूँ कि जनवरी 2022 के पहले बच्ची सेट हो जाएगी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। इस बच्ची को एक अच्छा सा 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण कराएं। वैसे नर्सिंग में अंगूठी पहनने की परिस्थितियां तो नहीं होंगी, अगर पहन सके तो जरूर पहने और अगर ना पहन सके तो एक लॉकेट पहन लें, ये इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा जी। चर्चा कर रहे थे शनि और सूर्य या शनि के कारण उत्पन्न रुक्षता की, और अब हमारे साथ कॉलर हैं प्रमिला जी। प्रमिला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी, मैं मेरे पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी, उनका जन्म है 20/6/1964। 64। सुबह, हाँ, सुबह 5 से 6 बजे के बीच का है। जन्म स्थान और स्थान आमला है। आमला, बताइए। जी, मेरे पति 3-4 साल से ट्रांसफर के लिए परेशान हो रहे हैं। उनका ट्रांसफर कब तक के हो जाएगा, इसके बारे में मुझे जानना। ट्रांसफर के लिए परेशान है, ट्रांसफर कब तक हो जाएगा पंडित जी बताएं। इनका जन्म लग्न मिथुन है, इनकी राशि तुला है। लग्न में शुक्र सूर्य राहु, जिंदगी भर बहुत संघर्ष किया। भाग्य स्थान में शनि, मगर फिर भी चीज़ें ठीक ठीक होती रहीं। 12वें स्थान में बुध मंगल है, 5वें स्थान में चंद्रमा और सप्तमी बृहस्पति 11वें स्थान में है। इनका दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखी है क्योंकि पत्नी के स्थान का स्वामी 11वें स्थान में है, शायद इसीलिए आप इनके लिए प्रश्न भी कर रही हैं। इस समय इनकी मंगल के अंतर दशाएं चल रही हैं, बुध में मंगल का अंतर है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद इस साल के मई जून तक इनका ट्रांसफ़र पक्के तौर पर हो जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, समय इनके लिए बहुत अनुकूल है। अब करना क्या हो चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस समय शुक्र की अंतर दशाएँ चल रही थी या बुध की अंतरदशा चल रही थी, मंगल की अंतरदशा चल रही थी, तो इसमें थोड़ी सी परेशानियां जरूर रही होंगी। अब करना क्या चाहिए, तो इन्हें चाहिए कि नित्य दुर्गा जी के मंदिर में घी का दिया जलाएं या अपने ही घर में दुर्गा स्तुति का पाठ करके एक दिया जला दें, थोड़ी सी चीनी का दान करें, 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और 4 कैरेट का ओपल पहने तो निश्चित तौर पर इनको फायदा होगा जी। नारायण नारायणम ददाति, तो बहुत बढ़िया। बताएं नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। मैं अपने बेटी के बारे में जानना चाह रहा था। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 28 जून 2002, बहुत सुंदर, दोपहर 2 बजे। बहुत सुंदर। जी। बताइए क्या जानना चाहते, कहाँ का जन्म है बच्ची का? छत्तीसगढ़, अंबिकापुर, आजमनगर से। बहुत सुंदर, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं अपना लड़की के भविष्य के बारे में जानना चाह। नहीं, अभी कर क्या रही है बटिया? पढ़ रही है। नहीं, पढ़ किस में पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? अभी वो फर्स्ट ईयर पढ़ रही है। फर्स्ट ईयर माने BA, BCom, BSc? BCom। हाँ बहुत सुंदर। BBA कर रही है। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे को भी ऐसे अपने बेटे के करियर के बारे में थोड़ा सा, नए सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी कम जानकारी होती थी, सेक्शन के बारे में। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, इसकी राशि मकर है। इसके भाग्य स्थान में बृहस्पति, जुपिटर में एक्सपेंड द कस्टोडियन ऑफ द 10 मनी, तृतीय भाग्य स्थान में है। कॉमर्स, आगे चल करके फाइनेंस पढ़ना इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। BBA के बाद MBA करे और आगे चल करके इसे बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस या गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। करना क्या चाहिए, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करें, बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें, हरी मूंग का दान करें तो फायदा होगा जी। प्रमोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रमोद जी फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 29/12/1959। 29/12/1959 जी, और जन्म समय बता दें। समय वैसे सुबह का है, पूर्णतः जानकारी नहीं है। नहीं तो सुबह वाला कैसा वाला, सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे? सुबह 9 से लेकर 10 के बीच में। क्या बात है, क्या बात है। और जन्म स्थान बता दें। भाटापारा।
प्रभु बताएं क्या जानना चाहते हैं। सर कोई कार्य नहीं है 2 साल से, कार्य घर का नहीं है। वातावरण भी शुद्ध नहीं है। हैं? घर का वातावरण भी शुद्ध नहीं है और 2 साल से बिल्कुल कोई वर्क नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मैं दीपावली की पूजन में लक्ष्मी जी की आरती गा रहा था, तो उसमें लिखा था कि जिस घर में तुम रहती है ना, सब ठीक हो जाता है। तो यही होता है कि जब अर्थ की कमी होती है तो घर में भी परेशानियां होती हैं, अशांति का वातावरण होता है। आइए देखते हैं, आपका जन्मलग्न मकर है और आपकी राशि धनु है। द्वितीय शनि 12वें स्थान में, भाग्य स्थान में राहु। जिंदगी हमेशा उलझनों से उलझती रही और आप परेशान होते रहे, और अभी आगे अगर परेशान ना होना हो तो क्या करें, तो नियमित अपने घर में रुद्राभिषेक करना, भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दें। मुझे ऐसा लगता है कि राहु की महादशा शुरू हुई 2007 से, तो यही वो समय था जहां से आपकी परेशानियां बहुत ज़्यादा शुरू हुई। तो अब शुक्र की अंतर दशा चल रही, परेशानी अपनी इंतहा में है मार्च 2022 तक। इसके बाद शायद परिस्थितियां ठीक हो जाएं। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। राहु की महादशा वैसे लीथल है, क्योंकि भाग्य स्थान में राहु बैठे हुए हैं, तो लगातार उलझनें बनी रही। आपका सिर्फ एक ही काम है कि आप नियमित भगवान शिव का पूजन करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, और मुट्ठी 2 मुट्ठी आटा और शक्कर जो है किसी पीपल के वृक्ष में रखें। बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होने वाली, मार्च तक की ज़्यादा परेशानी, उसके बाद चीज़ें शायद सुधर जाएंगी। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ सर, मेरा जन्म है 18 जून 1994 का है। मैं इंजीनियर का जन्म समय बताएं। जन्म 18 जून 1994। समय जन्म समय करीब 12 बजे रात्रि को। और जन्म स्थान कांकेर जिला पंडरीपानी। अच्छा, अब जानना क्या चाहते हैं सर? नौकरी कब लगेगा सर? नौकरी कब लगेगा? बहुत बढ़िया। पढ़ाई क्या की है? इंजीनियरिंग की है। और इसकी नौकरी कब लगेगी? इनका जन्मलग्न कुंभ है, इनकी राशि कन्या है, भाग्य स्थान में राहु, लग्न में शनि, गुरु राहु से आक्रांत, और शनि भी राहु से आक्रांत है। तीसरे स्थान में मंगल केतु। आतुरता बहुत ज़्यादा है, मेहनत काफ़ी ज़्यादा है, मगर चाह की भी सफलता नहीं मिलती है। और मज़े की बात यह है कि राहु में शुक्र का अंतर इनका भी चल रहा है, और मई 2022 तक इनके शुक्र के अंतर दशा चलेगी। मतलब तनाव चरम की सीमा को भी पार कर गया है। डिप्रेशन या फिर आत्मविश्वास की कमी, ये कुछ भी हो गया। मुझे ऐसा लगता है इसकी एक वजह स्टैग्नेशन यानी स्थिरता है। शायद कोरोना के कारण समय रुक गया हो, ये भी एक वजह हो सकती। करना क्या चाहिए? तो इनको चाहिए कि ये नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, इनको एक 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल और जामुनिया पहना दें, शुक्रवार का व्रत करें, माता की पूजा करें, दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करें तो फायदा होगा। तो अब आप सभी से विदा लेते हैं। वो अब एक ही बात कि आज जो हमने अपना लेसन लिया कि अपने स्वभाव में अगर ग्रहजन्य कोई दोष हो तो उसे कोशिश करके संभालना चाहिए। तो सबसे पहले अपने व्यवहार में नियंत्रण करें, फिर अपने जीवन में स्वाध्याय करें, सत्संग करें, दान करें, यज्ञ करें, और अपने जीवन के दुर्भाग्य को खत्म करके सौभाग्य की प्राप्ति करनी चाहिए। और ऐसा करने से शनि जैसे दोषों की निवृत्ति हो जाती है। अब जाते जाते वही एक बात कि इसके बाद भी आपके मन में ढेर सारे प्रश्न हो सकते हैं, तो ढेर सारे जवाब है, मगर उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा, प्रियेश त्रिपाठी, पंडित जी का मोबाइल नंबर हासिल करना होगा। और यदि पंडित जी का मोबाइल नंबर हासिल हो जाए तो 2 दिन छोड़ करके, आज और कल छोड़ करके, आप परसों से फिर से मुझे 11 से 8 कॉल कर सकते हैं। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके सेवा में। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।